अमेरिका के अंदर की अपनी ही कोर्ट ने इन टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दिया है। अमेरिका की अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया है। अदालत ने उनके टैरिफ को गैर कानूनी ठहराते हुए कहा है कि ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। या जो है ना, अमेरिका कुछ भी नहीं है असल में। हमने अमेरिका को सर पे बिठाया हुआ है। अमेरिका ये है, अमेरिका वो कर देगा, सुपर पावर है ना। सुपर पावर अभी अमेरिका नहीं है। जिसने कहा था डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी टैरिफ लग रहे हैं असंवैधानिक है, इलीगल है। कि अमेरिकी अपीलेट कोर्ट ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से आयद करदा ज्यादातर टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत का कहना है कि टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार केवल संसद के पास है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये आदेश एक डिजास्टर है, ये अमेरिका को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। Appeals Court has ruled that most of President Trump's tariffs are illegal. अदालत ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ कानूनों के अनुरूप नहीं है। अदालत ने टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। समझ रहे कि इंडिया भी हमारे पाकिस्तान की तरह इनको खरीद लेंगे। इंडिया में इस तरह काम नहीं चल रहा। अमेरिकी वफाकी अदालत का बड़ा फैसला, ट्रंप टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिया। ट्रंप ने सदारती इख्तियारात से तजावुज करते हुए टैरिफ लगाया। सवाल अब ये निकल कर आता है कि ट्रंप एक तरफ भारत के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो वो भारत के सपोर्ट में ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मौका देने के लिए टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने दिया है। टैरिफ चिल्लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिर गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा का माहौल बना हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता ही कि ट्रंप टैरिफ चिल्लाकर पूरी दुनिया पर अपने ही मन से कुछ भी टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन अब इसी टैरिफ को लेकर ट्रंप को एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि अमेरिकन कोर्ट ने ही ट्रंप के इन टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया है। दरअसल अमेरिका में संघीय अपील अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास इस तरह का कोई भी अधिकार नहीं है जिसमें वो अपने मन से किसी भी देश पर टैरिफ कम या ज्यादा कर सके। किसी भी देश पर टैरिफ कम या ज्यादा करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास ही है, और इसके अलावा कुछ इमरजेंसी कंडीशंस में ट्रंप भी टैरिफ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी कोर्ट ने कहा कि इस वक्त में अमेरिका में कोई भी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन नहीं है जो कि ट्रंप को कोई हक दे टैरिफ को ज्यादा करने का। और इसी वजह से कोर्ट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आपातकालीन शक्तियों वाले कानून के तहत अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। बाकी कोर्ट के तरफ से अभी इन टैरिफ्स को तो गैर कानूनी करार दे दिया गया है, लेकिन फिर भी ट्रंप को 14 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, जिसमें ट्रंप प्रशासन या तो इन टैरिफ को खुद ही वापस ले सकता है या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। वैसे फिलहाल में भारत को भी काफी ज्यादा राहत मिली है इन टैरिफ्स के गैर कानूनी साबित हो जाने से, क्योंकि ट्रंप भारत पर बेफिजूल ही टैरिफ लगा रहे थे। अभी तक ट्रंप के इन लगाए गए टैरिफ्स को 2 कोर्ट्स की तरफ से गैर कानूनी करार दे दिया गया है, लेकिन फिर भी ट्रंप इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रंप को नाकामयाबी ही मिल सकती है, क्योंकि ट्रंप ने इन टैरिफ्स को अपनी ही मनमानी करते हुए लगाया है। क्योंकि अगर बात करें भारत की, तो भारत पर 25% टैरिफ तो सिर्फ रूस से तेल खरीदने के लिए पेनल्टी ही लगाई गई है, जो कि कोई भी सेंस नहीं बनाती है। ट्रंप भारत पर इतना टैरिफ सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि भारत रूस को जंग के लिए सपोर्ट कर रहा है, जबकि भारत से ज्यादा तेल तो चाइना जैसे देश खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप उनको कुछ नहीं कह रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, हाई कोर्ट में इन टैरिफ्स को लेकर क्या फैसला हो सकता है? आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। जनाब, डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है, कहीं और से नहीं बल्कि यूएसए के ही कोर्ट से। झटका यह है साथियों कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने जितने भी आदेश टैरिफ को लेके पारित करे थे, जो लिबरेशन डे बनाया गया था, उनमें से अधिकतर आदेशों को यूएसए के कोर्ट ऑफ अपील ने गैर संवैधानिक, अनैतिक और इलीगल घोषित कर दिया है। मामला इससे पहले एक लोअर कोर्ट ने भी टैरिफ को लेकर, ट्रंप के टैरिफ को लेकर उसे झटका दिया था और उनके सभी आदेशों को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। मामला अपील में था और जो लोअर कोर्ट था वो यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड था, जिसने कहा था डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी टैरिफ लग रहे हैं असंवैधानिक है, इलीगल है। अब अपील में ये जब यूएस कोर्ट ऑफ अपील पहुंचा तो यूएस कोर्ट ऑफ अपील ने लोअर कोर्ट के इस आदेश पर मोहर लगा दी है। आसान भाषा में अगर बता दूं, यूएस कोर्ट ऑफ अपील इज डायरेक्टली इक्वल टू भारत का हाई कोर्ट। आसान भाषा में हाई कोर्ट से जब कोई आदेश होता है तो उसके खिलाफ कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकती है। इसी तरह यूएसए का कोर्ट ऑफ अपील है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह आदेश एक डिजास्टर है, यह अमेरिका को बर्बादी की तरफ ले जाएगा और हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में अपील करेंगे। लेकिन यूएस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील ने
फिलहाल इतना बोल दिया है कि सभी टैरिफ पर अभी रोक नहीं लगाई जा रही है और 14 अक्टूबर तक का समय दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट को कि वो यूएसए सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके विरोध में अपील कर सकता है। अब ये मामला क्या है, आसान भाषाओं में, जैसे मैंने आपको कोर्ट ऑफ अपील बता दिया है, भारत का हाई कोर्ट। अब ये मामला क्या है, मामला ये है कि ये ऑर्डर झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगा क्यों है। एक कानून बना था अमेरिका में जो 1977 में पारित हुआ था, उस कानून का एक्रोनिम था IEEPA, यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977, जो जिमी कार्टर जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसको पास किया था। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत से इमरजेंसी के लिए और वॉर के टाइम के लिए पावर्स दिए गए थे, यानी अगर कोई वॉर चल रही है तो जाहिर सी बात है देश इमरजेंसी के फॉर्मेट में चला जाता है, और अगर वॉर नहीं है तो कोई और इमरजेंसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद वो कॉमर्स को रेगुलेट कर सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स को रेगुलेट कर सकता है, शब्द पकड़ के चलिएगा। तो जब यूएस कोर्ट ऑफ अपील में यह मैटर आर्ग्यू हो रहा था तो इसी पॉइंट पर आर्गुमेंट आया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 ट्रेड एंड कॉमर्स को रेगुलेट करने का, यानी संतुलित करने का आदेश देता है, यानी पावर देता है, लेकिन टैक्स एंड टैरिफ को बढ़ाया घटाया जाए इसका पावर नहीं देता है। और वहां पे संविधान ने ये पावर राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को नहीं दे रखा था, नहीं वर्णित था, परिभाषित नहीं था। इसका मतलब ये पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है। अब वहां पर यह सवाल उठा कि अगर यह पावर राष्ट्रपति के पास, ऐसे हालात नहीं थे, ना अमेरिका में कोई डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, ना कोई वॉर थी, तो यह पावर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कैसे इस्तेमाल कर लिए। जो ट्रेड, टैक्स, टैरिफ आदि के पावर अमेरिकन कांग्रेस के पास सिर्फ हैं। उस बड़ी खबर की जिसके अंदर अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने जो टैरिफ लगाए गए, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो एक आप कह लें इशू चल रहा है टैरिफ्स के ऊपर, उसके ऊपर एक बड़ा फैसला आया है। और अमेरिका के अंदर की अपनी ही कोर्ट ने इन टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दिया है। कितने टैरिफ्स हैं जिनको ये कहा गया है और क्या कहा है, ये आपके सामने रखते हैं। जो फैसला आया है, कोर्ट वर्डिक्ट जो है उसमें फैसला 7-4 वोट है। 7-4 वोट। द डिवाइडेड कोर्ट जो है उसने अलाउ किया है टैरिफ्स टू रिमेन इन प्लेस थ्रू अक्टूबर 14। अक्टूबर तक टैरिफ्स इसी तरह रहेंगे, लेकिन इसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम को अपील में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि अक्टूबर 14 के बाद ये टैरिफ जो हैं, क्या इसकी ये जो रूलिंग आई है फिर ये स्टैब्लिश हो जाएगी और इसको लागू कर दिया जाएगा और जो टैरिफ्स हैं उनको हटा दिया जाएगा कंट्रीज़ के ऊपर से, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 14 अक्टूबर जो है उस वक्त तक टू गिव द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ए चांस टू फाइल एन अपील विद द यूएस सुप्रीम कोर्ट। तो जो कोर्ट है उसने ये रूलिंग दी है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप को ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको ये चांस दे रहे हैं कि वो अक्टूबर के मंथ तक जो है वो उसमें इसके ऊपर कोई फैसला करें और ये टैरिफ हटा दें, वरना फिर ये है कि वो उस वक्त तक तो बरकरार रहेंगे, लेकिन उसके बाद अपील करनी पड़ेगी ट्रंप की टीम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको और बताती हूँ। अच्छा, फिर ये है द जजेस नोटेड, जो रूलिंग है वो ये है, द जजेस नोटेड दैट ट्रम्प्स अनप्रेसिडेंटेड टैरिफ्स आर एन ओवरस्टेप ऑफ हिज पावर बिकॉज द ability to impose taxes including tariffs is a core congressional power that the Constitution grants to the legislative branch.